सो हेलो ऑल ऑफ यू, फिर से हम लोग एक वीडियो लेके आ चुके हैं। कई बच्चे मुझसे पूछे थे कि सर इतना बता दो कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं इस बार के पेपर में जो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। सर बस इतना ही क्वेश्चन बता दो आप, या इतना बता दो कि सर मैं कितने क्वेश्चन सही करके आऊं इस बार के पेपर में जो मुझे एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो आज की वीडियो उसी के लिए मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है। जनरल की कट ऑफ 95 परसेंटाइल जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 86, ओबीसी की 85, एससी की 68 और एसटी की 55। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रूव भी करके बता दिया था कि इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है। दोनों अटेम्प्ट की मिला करके कट ऑफ आती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो कट ऑफ जो है इस बार बढ़ जाएगी। इतने कट ऑफ के लिए लगभग आपके पास 118 से 125 मार्क्स जनरल वाले को चाहिए, 80 से 90 ईडब्ल्यूएस को चाहिए, ओबीसी को 80 से 90 ही चाहिए होता है लगभग, एससी को 60 से 70 नंबर और एसटी को 46 से 55 नंबर उनको चाहिए होगा सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स चाहिए तो भाई बताओ कितने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। लगभग तो जनरल वालों को कितने बताओ, 30 टू 32 क्वेश्चंस उनको एग्जाम में सही करके आने होंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक है तो 120 नंबर, समझ रहे हो। तो आपको 30 से 32 क्वेश्चन सही लाना है, यानी कि मान के चलो 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, 36 से लेके 38 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, तब जाके 30 32 सही होते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा। देखो जनरल वाले बच्चे कोशिश करना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लो, बहुत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कम नंबर पे ही आपका हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसको लगभग तो कितना 20 लगभग तो 23 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करके सही करके आना होगा, तब जाके उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो उन्हें भी लगभग तो 20 से लेके 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होगा। एससी की बात करूं तो 60 से 70 नंबर के लिए भाई बताओ 15 से 17 क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट करके सही, ये सही है भाई, इतने सही करने हैं, अटेम्प्ट तो आपको थोड़ा ज्यादा ही करना होगा, समझ रहे हो ना। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो 46 टू 55 मार्क्स चाहिए, यानी कि कितने 11 से लेके 13 क्वेश्चन आप मान के चलो, तो जाके आपका कट ऑफ कहीं क्लियर हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं मिलता, स्टेट गवर्नमेंट मिलता है, एनआईटी नहीं मिलती। प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन अगर एनआईटी चाहिए तो क्या करना होगा, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड है। देखो भाई सभी लोग, अब एनआईटी के लिए कम से कम इस बार 2025 में आपको जनरल वालों को 96 परसेंटाइल होना चाहिए। 96 का मतलब क्या है, 135 से लेकर 140 मार्क्स, और इतने मार्क्स लाने के लिए बताओ भाई आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, बताओ बताओ। लगभग तो 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाकर के आप एनआईटी में एडमिशन ले पाओगे। मैं जनरल वालों को बता रहा हूं, यानी अटेम्प्ट आप मान के चलो 40-42 करके आओगे, तो जाके 35 कहीं आपका सही होगा। वही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग बताओ इन्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे भाई, लगभग तो 30 क्वेश्चन पे बनते हैं 120 मार्क्स, तो 30 से कम मान लो, लगभग तो 25 से लेके 30 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए, तब जाके वो एक एनआईटी में पहुंच पाएंगे। मैं लोअर एनआईटीज की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा मार्क्स होगा उतने अच्छे एनआईटीज और उतनी अच्छी ब्रांच में आप जा पाओगे। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो सेम, उन्हें भी 25 से 30 क्वेश्चन सही करके आने होंगे, तब जाके वो एनआईटी में पहुंच पाएंगे। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूं तो लगभग इनको कितना भाई सही करना होगा, 85 मार्क्स लाने के लिए लगभग तो 22 क्वेश्चन उनको सही करके आने होंगे, तब जाकर के वो एक एनआईटी में पहुंच पाएंगे। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15-16 क्वेश्चन उनको सही करके आना होगा, तब जाके वो एनआईटी में पहुंच पाएंगे। तो इतना माइंडसेट आप बना के चलो, इतने क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो सही अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो आपको एनआईटी मिलने जा रहा है। इसलिए लालच बुरी बला है। कई बच्चे 75 में 75 का सोचते हैं, कई 60 का सोचते हैं, कई 50 का सोचते हैं, और आता कुछ भी नहीं है। कम आए कोई दिक्कत नहीं है, पर सही अटेम्प्ट करके आओ। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए कि भाई 35 क्वेश्चन में कर लूंगा, एनआईटी मेरा सिक्योर हो गया, अगर सही है 35 क्वेश्चन तो ठीक है। बाकी और भी वीडियोज आएंगी, तो आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।